कमर्शियल या रेसिडेंशियल? So residential, what happens is that it depends on where you buy at what price. So जिस एरिया में हम बैठे हैं वहां पे अगर आपने 2020 में घर लिया है ना तो इट हैज डबल्ड. करेक्ट. So that is return like equity in last 4.5 years. Or and commercial also, because commercial property has appreciated by almost 50% in the last 4 years. Right? And then you calculate if it is leveraged, what will happen. And then you calculate that you are not even paying the cost of the leverage. Right? So sometimes what happens is that if you have to think open-mindedly. So 2020-2021 के पहले मैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करता नहीं था. मैं अभी भी आई एम फुल्ली इनटू इक्विटी. राइट. बट ये तो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान, रिटायरमेंट प्लान, विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल वे टू डू इट. अगर मेरे को बोलेगा रिटायरमेंट प्लान करा, चलो कल से आधा पैसा डेट में डाल दो, तो मेरा अगर आधा पैसा 7% पे होगा, मेरे को इक्विटी का वैल्यू आधा होगा, मेरा नींद नहीं उड़ेगा. अगर मेरा आधा पैसा डेट में होगा ना 7% पे, उससे मेरा नींद उड़ जाएगा. सो आई वुड ऑलवेज थिंक दैट व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्लान. सो आई थॉट दैट दिस इज अ गुड वे टू प्लान. एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में रेंटल यील्ड्स बहुत कम होते हैं ना, 2.5-3% पर एनम के होते हैं. कमर्शियल रियल एस्टेट में कितने 7 to 9% पर एनम के हो गए, राइट? Absolutely तो right. अगर अप्रिशिएट होते हैं प्रॉपर्टीज, तो अगर इवन इफ यू अज्यूम कि हर साल कितना अप्रिशिएट हो सकता है, लाइक नहीं. सो या यू आर राइट कुशल. कहाँ पे लिए हो, कब लिए हो, इट मैटर्स. सी यू आर राइट. देखिए, इट्स अ वेरी गुड वैलिड पॉइंट. जहाँ तक मेरे को पता है, if I'm not wrong, say Pune, I don't think that has appreciated as much as say Gurgaon or Lower Parel Prabhadevi, for example, or even Goregaon or Borivali, right? So I mean, say if you buy real estate, say in Kolkata, or if you buy in it depends here. I mean, say Rajkot and Ahmedabad has appreciated a lot, right? Gurgaon and Mumbai suburbs has appreciated a lot. I don't know how much Thana has appreciated, for example. Maybe appreciate in future. I'm bullish on Thana in future, but I don't think as of yet it has appreciated so much. I don't know. So it depends where you buy, what time you buy. But आपने बहुत interesting point बोला about the yields. So thanks for clarifying. Commercial obviously generally is 7-8%. If your tenant is a bank or a great financial institution, so the yield may be as low as 6-7%. But still commercial will be 7-8-9, depends on the building and the tenant. लेकिन रेजिडेंशियल ऑब्वियसली इज एज लो एज 3%, समटाइम्स 2%. बट पता है कुशल, दैट इज अ लिटिल बिट मिसलीडिंग. क्योंकि आप लॉजिकली सोचो कि अगर आप ये बोलते हो कि भाई रेजिडेंशियल का रेंटल यील्ड हमेशा लो होता है, आर यू मीनिंग टू से दैट रेंट्स डोंट गो अप? रेंट्स डू गो अप, राइट? रेंट्स तो ऊपर जाते हैं. तो रेंट्स अगर ऊपर जाते हैं, फिर भी रेंटल यील्ड क्यों 2-3% ही रहता है? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना. करेक्ट. अच्छा, अब डिनोमिनेटर क्यों बढ़ता है? क्योंकि मुंबई जैसे शहर में एंड यूजर डिमांड है. सो एक्चुअली इफ यू आस्क मी ना, जब लोग बहुत आमतौर पे सोशल मीडिया कहीं पर लिख देते हैं ना कि रेजिडेंशियल तो लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि रेंटल यील्ड बहुत कम होता है, तो मेरे को भी पता है ना वो तो. I would not buy residential to give it on rent to someone. I'll be very conscious where I'm buying, what time I'm buying, how, what is my outlook on it. Is there any remote chance also that I might end up living there? You're not supposed to collect multiple residential properties and just hold it. If I feel, I might sell it. Correct? But I would not buy residential real estate to give on rent to someone. And let me also tell you, जहाँ पे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का रेंट का यील्ड बहुत ज्यादा होता है ना, वहां पे प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन और एंड यूजर डिमांड नहीं होता. आप दुबई ले लो फॉर एग्जाम्पल. दुबई लोग क्या बोलते हैं कि रेंटल यील्ड हमेशा 7-8% होता है, राइट? क्यों 7-8% होता है? क्योंकि उधर एंड यूजर डिमांड कम है, सबको रेंट पे ही रहना है. आप वहां पे प्रॉपर्टी सेकेंड सेल में बेचने जाओ तो आपको सही दाम पता चलेगा और फिर आपको रियलिटी पता चलेगी. मुंबई में आप सेकेंड सेल में भले रेंटल यील्ड 3% है, आप घर बेचने को निकालो, एट अ प्राइस आपका घर 1 महीने में बिक जाएगा. इफ यू टेक एनी ऑफ दिस गोरेगांव, अंधेरी, लोअर परेल, वेरेवर, डिपेंड्स कहाँ पे कितना सप्लाई है, वो सब मैं समझता हूँ, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ.
बट जहाँ रेंटल यील्ड कम होता है ना, वहाँ लिक्विडिटी भी अच्छी होती है, एंड यूजर डिमांड भी अच्छा होता है. जहाँ पे रेंटल यील्ड बहुत हाई होता है ना, वहाँ पे एंड यूजर डिमांड नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है. दिस पीपल शुड कीप इन माइंड एक्चुअली. Yeah. No, absolutely. Very, very valid point, and thanks for clarifying this. Because क्या होता है कि सबको लगता है कि हाँ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है तो 2-3% यील्ड है तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट सच अ ब्रिलियंट पॉइंट कि यील्ड सेम हो रही है बिकॉज डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, विच इज द केस. मेरे को लगता है कि जैसे मुंबई में मैं जस्ट थोड़ा स्टडी कर रहा था रियल एस्टेट. माय डैड कम्स फ्रॉम अ रियल एस्टेट बैकग्राउंड, तो उनसे भी मैं बात कर रहा था. तो अभी जो नवी मुंबई है, स्पेसिफिकली पनवेल, बहुत लोग वो बोल रहे हैं कि वहां पे मतलब रियल एस्टेट का बूम आ सकता है, और बुलिश है काफी लोग बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीइंग बिल्ट एंड ऑल ऑफ दैट. तो वहां पे प्राइजेस अभी आई थिंक कुछ 12-15 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है बाइंग की, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू गो टू 20-25,000 इज व्हाट पीपल आर सीइंग. आपके कोई व्यूज है पनवेल या नवी मुंबई मार्केट? पॉसिबल, बट सी क्या होता है मालूम है, वन मोर थिंग, आई एम वेरी कॉन्शियस दैट आई एम स्टॉक मार्केट गाय, आई एम नॉट फ्रॉम द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. सो आई एम क्वाइट श्योर कि जब तक मेरे को ऐसा पता चले कि भाई यहाँ पे दाम बढ़ने वाला है, तब तक आई एम क्वाइट श्योर दाम बढ़ गया होगा ऑलरेडी. तो रियल एस्टेट में मैं अपने आप को इतना नॉलेजेबल नहीं समझता हूँ. बट येस, यू आर राइट, क्योंकि मुंबई की तो एक पिक्यूलरिटी है ही. आई डोंट सी, बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं मुंबई के बाहर से, उनको शायद पता नहीं है. मुंबई का ना मैप देखोगे तो लेंथ है, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो जहां पे हम बैठे हैं. फॉर एग्जांपल से लोअर परेल, यू नो व्हाट इज द विड्थ? इट्स बेयरली 2 kilometers. इस तरफ दरिया, इस तरफ दरिया, एज द क्रो फ्लाइज इज मे बी 2 to 3 kilometers. करेक्ट? सो दैट्स व्हाई पीपल कीप सेइंग मुंबई इज वर्टिकल. तो लाजमी है कि भाई कब तक यहाँ पे, जैसे जो मुंबई ये माहिम, प्रभा देवी, वर्ली, बैंड्रा तक, कब तक वर्टिकल ग्रोथ होएगा ना. और वर्टिकल ग्रोथ का लिमिट है, मतलब कितना ट्रैफिक होगा, कितनी कार पार्किंग होगी. आज किसी बिल्डिंग में चले जाओ, 10 फ्लोर तक तो पार्किंग है, वो सारी गाड़ियों को उतरना तो नीचे ही है. सो इट्स क्वाइट logical and believable. Even before you asked me, I said that maybe Thana will appreciate in future, right? Because if you compare the routes, all the infrastructure development is happening now on the eastern seaboard of Mumbai. उसका लॉजिक है भाई कि ये पनवेल वगैरह जो आप बोल रहे हो, that seems logical, but मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है उसके बारे में. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.